नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे बिहार दरोगा के लिए मिनी टेस्ट संख्या 9। मिनी टेस्ट संख्या 9। इस 50 प्रश्नों के टेस्ट में अगर आपका स्कोर 35 या इससे अधिक आता है तो मतलब इसका ये होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और इससे अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मिनी टेस्ट 8 से पहले वाले टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, यानी 1 से 7 तक के टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल, या ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो यह है जेनेवा में। यह है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना यानी कि ILO की स्थापना जो है ये 1919 ईस्वी में की गई थी। 1919 में की गई थी। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है यह 4 अप्रैल 1949 को कहाँ की गई थी? तो वाशिंगटन में की गई थी। तो इसका ऑप्शन पहला है ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है रोटरडैम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है। यह ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर, या ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो किसान दिवस जो है यह चौधरी चरण सिंह के याद में मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं भाग 3 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीसा पेंसिल में होता है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, या ऑप्शन डी सिल्वर का लवण। तो सीसा पेंसिल में जो है यह होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। सीसा पेंसिल में क्या होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? निम्न में से कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम महायुद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय महायुद्ध, ऑप्शन सी यूरोप का 100 वर्षीय युद्ध, या ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी का ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध। 17वीं शताब्दी का ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय युद्ध को, यानी द्वितीय महायुद्ध को क्या कहा जाता है? तो महायुद्ध कहा जाता है, द्वितीय महायुद्ध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? भारत के संघ के, संघ मतलब भारत देश यानी राज्यों के नहीं, संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारत में मंत्रियों के परिषद की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी दबाव, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून, या ऑप्शन डी बंगाल उपसागर की चक्रवातीय परिस्थिति। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से ही क्या होता है? तो तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी अमृतसर। तो अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है यह है आगरा में, यह है आगरा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितने शेड्यूल हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 16। तो भारत के संविधान में जो है ये कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। शेड्यूल कितने हैं? तो 12 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए 12 से 35, ऑप्शन बी 15 से 35, ऑप्शन सी 16 से 40, या ऑप्शन डी 20 से 40। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो चर्चा की गई है वह की गई है कहाँ पे? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में की गई थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी आज़ादी का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो इसमें शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि ये अब गलत साबित हो रहा है। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, ऑप्शन सी भारत की जनता, या ऑप्शन डी भारत का स्पीकर। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 35,
ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 50। तो बिहार राज्य से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन बी। और राज्यसभा के लिए कितने? तो ये 16 चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। अगला प्रश्न है, एक यात्री किसी मरुस्थल में प्यासा है। वह मरुस्थल 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। निम्न में से वह मरुस्थल कौन सा है? निम्न में से वह मरुस्थल कौन सा हो सकता है जिसकी अवस्थिति जो है 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में है? ऑप्शन ए दस्ते लूत, ऑप्शन बी काराकुम, ऑप्शन सी कालाहारी या ऑप्शन डी रुबाल खाली। तो ये मरुस्थल हो जाएगा दस्ते लूत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाए, ऑप्शन बी अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है, ऑप्शन सी जब धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, या ऑप्शन डी सुबह का सत्र और शाम के सत्र के अंतराल का समय। तो भारत में जो है लोकसभा का जो शून्यकाल होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी नंबर 8 किस किस को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जोड़ता है, ऑप्शन ए दिल्ली को अमृतसर से, ऑप्शन बी दिल्ली को जयपुर से, ऑप्शन सी दिल्ली को मुंबई से या ऑप्शन डी दिल्ली को भोपाल से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो है यह किस किस को जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लिखिए तथा दिए गए कोड का ठीक से चयन कीजिए या उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तूतीकोरिन, ऑप्शन 2 है विशाखापट्टनम, पारादीप और मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम। तो इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कौन आता है? सबसे नॉर्थ में कौन आता है? तो ये आता है आपको पारादीप, ये आता है पारादीप। उसके बाद आएगा आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है दूसरे स्थान पे आता है, पारादीप पहले स्थान पे आता है। फिर बात आती है मछलीपट्टनम की यानी मसूलीपट्टनम, ये तीसरे स्थान पे आता है। और चौथे स्थान पे कौन आएगा? तो तूतीकोरिन आएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 किसमें है? तो ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चंदेल वंश बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मौर्य वंश पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी सातवाहन वंश विजयनगर या ऑप्शन डी पल्लव वंश कांचीपुरम। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यानी कि सुमेलित नहीं किया गया है उसको बताना है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन वंश का संबंध विजयनगर से नहीं है, सातवाहनों का संबंध विजयनगर से नहीं था। सिमुक ने कौन वंश का अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो इस सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था सिमुक, और इसने कब? तो ये सुशर्मा जो है सिमुक में कौन वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था। और 60 ईस्वी में 60 ईसा पूर्व में उसने हत्या की और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन जो है आंध्र प्रदेश शासकों ने इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान में थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी गजाली या ऑप्शन डी
सादी। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को एक कर्म दीजिए तथा दिए गए कोड से ठीक उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले कौन था? तो बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ, या फिर बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। उसके बाद है ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और बृहद्रथ, या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये उनके शासन का क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन था? तो चंद्रगुप्त था, उसके बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया, अशोक के बाद बृहद्रथ आया। यानी मौर्य डायनेस्टी का सबसे आखिरी शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? तो ऑप्शन ए में है तीन स्तरीय व्यवस्था है, ऑप्शन बी में है 2 स्तरीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी में है 4 स्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है यह एक 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी वर्टिन्स रसेल। तो महात्मा गांधी जो है सबसे ज्यादा लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी है उलर झील, या ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वह कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर है। वह कहाँ है? तो गोविंद सागर झील जो है यह है पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी और भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुई है। पंजाब में है गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक है। लूनर कास्टिक है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, या ऑप्शन डी पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि लूनर कास्टिक क्या है? तो लूनर कास्टिक जो है सिल्वर नाइट्रेट को बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किनारे पर स्थित है। ताजमहल किनारे पर स्थित है। तो इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी नदी के किनारे पर ताजमहल स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी सतलज। तो इनमें से कौन सी नदी जो है ताजमहल के बगल से बहती है? तो वो है जमुना नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम लिखा है, लेकिन जन गण मन में इनका कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है रेडियम की खोज की, रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी ने, या ऑप्शन डी चैडविक ने। तो रेडियम की जो खोज की गई थी वह की गई थी मैरी क्यूरी द्वारा, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? हमारे पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? ऑप्शन ए 2500 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 3500 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 4500 मिलियन वर्ष, या ऑप्शन डी 5500 मिलियन वर्ष। तो हमारे पृथ्वी की जो आयु है वो है 4500 मिलियन वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी पर या पानी में तैर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि, या ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसमें नेपच्यून जो है यह पानी के ऊपर तैर सकता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तथा निम्न कोड का प्रयोग की सहायता से उत्तर चुनिए। तो सूची 1 इधर दे रखा है, सूची 2 यहाँ है, तो इन दोनों के मेल को इस कूट में आपको ढूंढ के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन ए है ग्रेनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा सिस्ट। ऑप्शन बी में है बसाल्ट, ऑप्शन बी में है बसाल्ट। तो बसाल्ट का संबंध एम्फीबोलाइट से है। सैंड स्टोन का संबंध किससे है? तो सैंड स्टोन जो है क्वार्जाइट होता है और एक बचा जो स्लेट वो सैल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? जल निकास सबसे अधिक है। ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ला प्लाटा, या ऑप्शन डी यांगटी सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांगो नदी जो है इसका जल निकास सबसे अधिक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग कितनी है? अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 1500 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 2000 मीटर, या ऑप्शन डी 2500 मीटर। तो अंटार्कटिका में जो है वो बर्फ की औसत मोटाई जो है 2500 मीटर है, 2500 मीटर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीडीटी, डीडीटी है एक, तो ये है ऑप्शन ए एलिफैटिक यौगिक, ऑप्शन बी में है एलिफैटिक श्रृंखला के एरोमेटिक यौगिक के साथ क्लोरीन युक्त है, ऑप्शन सी है क्लोरीन युक्त एलिफैटिक यौगिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एलिफैटिक श्रृंखला के एरोमेटिक यौगिक तथा क्लोरीन युक्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉलीएस्टर का यौगिक है, पॉलीएस्टर एक यौगिक है, ऑप्शन ए एलिफैटिक अम्लों का, ऑप्शन बी एरोमेटिक अम्लों का, ऑप्शन सी एरोमेटिक अल्कोहल का, या ऑप्शन डी एलिफैटिक अम्लों और एरोमेटिक अल्कोहल का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एरोमेटिक अम्लों का, एरोमेटिक अम्लों का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाख बक्स, लाख बक्स की उपाधि से किस सुल्तान को दी गई है, या किस सुल्तान को जाना जाता है लाख बक्स के रूप में? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो लाख बक्स जो है इस नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक,
ऑप्शन ए, यानी गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था, गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है BARC मुंबई प्रसिद्ध है, BARC मुंबई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भौतिकी के शोध हेतु, ऑप्शन बी रसायन में शोध हेतु, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग में शोध हेतु, या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा में। ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा में। तो BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। पहला प्रश्न है आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन किस किस में, तो आयोडीन और थायोसल्फेट में अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो आयोडीन का क्या होगा, तो ये देखते हैं। ऑप्शन ए अपचायक की तरह कार्य करता है, ऑप्शन बी आयोडीनीकारक की तरह कार्य करता है, ऑप्शन सी अपचायक की तरह कार्य करता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका सबसे मोटा दीवाल होता है, निम्न में से किसका सबसे मोटा दीवाल होता है। ऑप्शन ए बाया अलिंद, ऑप्शन बी बाया निलय, ऑप्शन सी दाया अलिंद, और ऑप्शन डी दाया निलय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि बाया निलय जो होता है इसकी दीवारें जो होती हैं सबसे मोटी होती हैं, इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। अगला प्रश्न है निम्न की उपस्थिति में साबुन बेकार हो जाता है, निम्न की उपस्थिति में साबुन बेकार हो जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम और पोटेशियम के, ऑप्शन बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी है सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स के, या ऑप्शन डी है केवल सोडियम में कुछ फ्लोराइड्स के। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को कहते हैं। ऑप्शन ए निस्यंदन, ऑप्शन सी निर्वहन, यानी ऑप्शन सी और बी आगे पीछे हो गया है, ऑप्शन बी विसरण, और ऑप्शन डी पारासरण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पारासरण, यानी ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दूध है, दूध क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम लवण और HD का मिश्रण, HD का मिश्रण, ऑप्शन बी एक कोलाइडी विलयन, ऑप्शन सी H2O में निलंबित सम्मिश्रण, या ऑप्शन डी सोडियम और पोटेशियम लवणों का मिश्रण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि दूध जो है वह एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 2 विलयन एक समान परासरण दाब के हैं, वे कहलाते हैं, वे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है हाइपोटोनिक विलयन, ऑप्शन बी में है समपरासारी विलयन, या ऑप्शन डी सी है अति परासारी विलयन, ऑप्शन डी है आइसोऑस्मोटिक विलयन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है त्रिविम दृष्टि किसमें पाई जाती है, त्रिविम दृष्टि किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मनुष्य, या ऑप्शन डी सांप। तो त्रिविम दृष्टि जो है यह किसमें पाई जाती है, सी, यानी कि मनुष्य में। इंसान में त्रिविम पाया जाता है और बाकी सारे जो जानवर है उसमें द्विविमीय आकृति पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्णांधता
जैसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। वर्णांधता जैसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्पर्श लेंस द्वारा, ऑप्शन बी द्विफोकसी लेंस द्वारा, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर और शेर शाह, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी संग्राम सिंह और शेर शाह, ऑप्शन सी हुमायूं और शेर शाह, और ऑप्शन डी अकबर और शेर शाह। अकबर और शेर शाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि हुमायूं और शेर शाह। हुमायूं और शेर शाह। अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में एक पूर्ण चक्र बदलता है, इसकी आवृत्ति है। इसकी आवृत्ति है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए है 100 हर्ज, ऑप्शन बी है 100 से 3 हर्ज, ऑप्शन सी है 103 हर्ज, या डी है 10 हर्ज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 100 हर्ज। ऑप्शन ए 100 हर्ज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवित नहीं होती है? कौन ध्रुवित नहीं होती है? ऑप्शन ए एक्स रेज यानी एक्स किरणें, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, या ऑप्शन डी परावैंगनिक तरंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।